पढ़ेंगे, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में काम आएगा। तो सबसे पहले देखना होगा कि सादृश्यता होती क्या है। सादृश्यता मतलब जैसा दिखता है, जैसे एक कोई आकृति है, उसकी जैसी आकृति कोई दूसरी दिखती है, तो उसको बोलते हैं सादृश्यता। तो इस समस्या को देखते हैं हम। जैसे एक अब इसमें क्वेश्चन दे कैसे रखा हो, ये क्वेश्चन है मान लो, इसमें समस्या आकृति दे रखी है, ये समस्याएं हैं, मतलब ये आकृतियां दे रखी हैं। देखो पहली आकृति है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी दे रखी है, और फोर्थ है ना, इस पे खाली छोड़ रखी है। ये खाली आकृति इसमें से भरनी है, इन चार में से। उत्तर आकृति है ना, इन चार में से किसी एक को सेलेक्ट करना है जो अपना राइट आंसर होगा। लेकिन राइट आंसर कौन सा होगा ये कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए अपन को पहले इसमें जो लॉजिक लग रहा है, इन आकृतियों में, इनमें जो लॉजिक लग रहा है उस लॉजिक को चुनना होगा। अगर हम उस लॉजिक को पकड़ पाते हैं तो इसमें से हम सही उत्तर का चुनाव कर पाएंगे। तो चलो देखते हैं कि अपन सही उत्तर का चुनाव कैसे करेंगे और लॉजिक को कैसे पकड़ेंगे। तो क्वेश्चन है पहला, देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये है, देखो ये एक सर्किल है और ये एक त्रिभुज है, ठीक है। सर्किल नीचे है और त्रिभुज ऊपर है। तो अब जो सर्किल है, जो सर्किल दे रखा है, उसका क्या हो रहा है, वो हो रहा है छोटा। क्या हो रहा है? छोटा। देखो यहाँ बड़े साइज है और यहाँ पे हो गया छोटा। अब जो त्रिभुज दे रखा है वो हो रहा है बड़ा। ये क्या हो रहा है? बड़ा। तो हम शायद यही लॉजिक इसमें फॉलो करेंगे। नीचे वाला क्या हो रहा है? ये नीचे क्या है? सर्किल। सर्किल क्या हो रहा है? छोटा। तो देखो ये छोटा होना चाहिए। आकृति में कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ इसका साइज छोटा हो जाएगा। तो ये आकृति तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये नीचे ये 5 भुजा वाला आएगा। ये आकृति ये बड़ा हो रहा है तो ये भी नहीं हो सकती। ये देखो ये भी नहीं हो सकती। अब देखो ये है ना, ये वाला साइज, ये जो एक रेक्टेंगल है वो बड़ा होना चाहिए। तो रेक्टेंगल देखो यहाँ पे बड़ा हो रहा है, ये रहा, और ये यहाँ पे छोटा हो रहा है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? ये। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो और क्या समस्या आकृति। अब ये समस्याएं हैं, ये समस्या आकृति है और ये क्या है? उत्तर आकृतियां हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन चेक करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में देखो, इस स्टेप में देखो यहाँ पे क्या है? एक त्रिभुज है। ये त्रिभुज क्या बना रहा है? त्रिभुज ही बना रहा है, लेकिन उसका थोड़ा सा ये टिल्टेड हो गया, इधर इधर मुड़ गया है, ये रोटेट हो गया है। तो अब बनेगा तो त्रिभुज ही। अब देखो ये क्या है? आयत है। तो इधर बनेगा तो आयत ही। तो सबसे पहले जो आयत नहीं है उनको काट दो। ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। अब ये बचता है। अब देखो इसको थोड़ा सा इधर घुमा दिया है, इधर घुमा दिया। इधर घुमाने से क्या आकृति बनी? ये आकृति बन गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसमें ये समस्या आकृति है। इसमें से अपन में जो पहले में जो रूल लग रहा है वो ही इस सेकंड में रूल लगेगा। तो पहले में रूल फाइंड आउट करना है। तो देखो इन दोनों को ध्यान से देखो। यहाँ पे पहले यहाँ पे आर है, ठीक है। वो आर कहाँ पे चला गया? अगली आकृति में। अगली आकृति में वो चला गया नीचे। कहाँ चला गया? नीचे। तो यहाँ पे जो बी होगा, बी वो कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे बी है, वो राइट आंसर हो सकते हैं। ये बी है, इनमें है नहीं, तो ये ऑप्शन को मैं यहाँ काट दूंगा। अब देखो यहाँ पे जो एस है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया ऊपर के साइड में, ठीक है। वो सॉरी, एस किधर शिफ्ट हुआ? आर की यहाँ पे शिफ्ट हुआ। तो यहाँ पे जो सी है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे। तो जो सी है वो यहाँ पे आना चाहिए कॉर्नर पे, इस पे है नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ये। लास्ट में जब बी भी नीचे मिल गए तो हमको दोनों में से एक चुनना था, तो दूसरे से हमने चुन लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो इसमें देखो ध्यान से, इसमें क्या है? इसमें ये है ना त्रिभुज है, और ये क्या है? ये एक आयत है। अब देखो ये आयत कहाँ पे पहुँच गया? अगली आकृति में यहाँ पे पहुँच गया। देखो पहुँच गया यहाँ पे। तो जो मिडिल में होगा वो कहाँ जाएगा? इस कॉर्नर पे जाएगा। अब इसमें मिडिल में क्या है? यहाँ है एक डॉट या सर्किल, वो कहाँ जाना है? कॉर्नर पे। तो अब देखो इसमें कॉर्नर पे ये सर्किल कॉर्नर पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे है नहीं, ये ऑप्शन कट गया। यहाँ पे है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन भी कट गया। अब ये दोनों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन हो सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब ये कॉर्नर पे जो त्रिभुज था वो कहाँ चला गया? इस कॉर्नर पे। देखो यहाँ पहुँच गया इस कॉर्नर पे। तो अब देखो यहाँ पे जो कॉर्नर पे होगा वो कहाँ पहुँचेगा? ये वाला यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे। तो अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा पहुँचा। तो यहाँ पे देखो इसमें तो है नहीं, इसमें भी यहाँ है। ये वाला आंसर सही होगा। अब देखते हैं ये
ये रोटेट करने वाली है। रोटेट करने वाली मैं पिछली कक्षा में बता चुका हूँ। रोटेट करने वाली जैसे कोई पहले यहाँ है, फिर यहाँ पे हो जाएगी, फिर यहाँ पे हो जाएगी और फिर यहाँ पे हो जाएगी। तो जस्ट पहले इसको देखो, ये यहाँ पे था, पी टाइप में था। अब ये क्या रोटेट हो गया, रोटेट हो गया, ये यहाँ पे आ गया। देखो ये आ गया रोटेट होके यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो ये कितने डिग्री पे रोटेट हुआ है। तो जस्ट पहले ऐसे था, अब ये कैसे हो गया, ऐसे हो गया। तो ये 90 डिग्री पे रोटेट हो गया, 90 पे। तो अब ये देखो ये 90 डिग्री पे रोटेट करना है, तो ये यहाँ पे है ऐसे। अब ये रोटेट करना है 90 डिग्री, तो ये कहाँ चला जाएगा, इस साइड में। यहाँ से देखो पहले ऐसे है, तो ये कैसा चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये 90 डिग्री घूम गया, तो ये अपना आंसर सही होगा। और देखते हैं, अब देखो ये है, ये आकृति दिख रही है, ये है प्रतिबिंब। तो ये एक होता है मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। जैसे कोई ये है इधर, ठीक है, इधर ध्यान से समझो, ये है कोई, ये कोई लड़का है मान लो, इसका हाथ ये ऊपर की तरफ है और ये वाला हाथ है नीचे की तरफ है। ध्यान से देखना, नीचे की तरफ। और नीचे मान लो ये दो पैर हैं, एक में लगा है गोला, एक में लगा है ये त्रिभुज। अगर इसका मुझे कांच में देखना है तो इसको क्या करना है, इसका ऊपर नीचे का सेम रहेगा, मतलब ये हेड है वो हेड ही रहेगा ऊपर का। लेकिन दाएं बाएं का, जैसे कोई इधर देखते हैं, ये दाएं है, इस साइड का ये अगर ए है, ए और बी है मान लो, तो अगर इसको दर्पण में देखेंगे तो ए तो इधर आ जाएगा और बी इधर चला जाएगा, बस दायां बायां चेंज होगा। तो देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। इसको देखो ये नीचे की साइड है, तो ये इधर आके किधर हो जाएगा, ऊपर की साइड हो जाएगा। अब देखो ये, इसको देखो ये सॉरी इधर ये इधर वाला है ना, ये हेड, ये किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, सॉरी नीचे की तरह रहेगा, इधर आ जाएगा। मिटा देते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं। ये ना ये इधर हो जाएगा, तो ये कैसे हो गया, ऐसे। ये इधर चला जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे। अब देखो ये सर्किल वाला इधर चला जाएगा, ये है ना ये देखो ध्यान से, ये वाला, तो ये सर्किल वाला चला जाएगा इधर और ये वाला चला जाएगा इधर। इसको बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। अब देखते हैं इसको ध्यान से कि इसमें क्या कह रहा है। तो अब देखते हैं ये वाला, देखो इसमें यो यहाँ से ले लाइन खींच लो, ठीक है, यहाँ पे अपने लाइन खींच ली। तो ये वाला है ना, इधर वाला ऊपर की तरफ हाथ हो रहा है, तो देखो इसमें ऊपर की तरफ हो रहा है, इधर साइड में, इस साइड में, और इसमें ये इधर उल्टा होकर इधर हो जाएगा। इधर ये नीचे हो रहा है इस साइड में, इधर ये उल्टा होकर किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा इस साइड में, ठीक है। ऐसे ही ये पता लगाएंगे। अगर ये इस साइड है, ठीक है, तो बीच में एक लाइन खींच लो। अब ये किधर चला जाएगा, इस साइड में चला जाएगा, किधर चला जाएगा, इस साइड में, ऐसे बन जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखो कौन सा सही है। ये तो इसी साइड में, ये हो नहीं सकता, ये दायां बायां चेंज नहीं होता, ये हो नहीं सकते, ये भी हो नहीं सकता। तो ऑप्शन क्या था, ए। और देखते हैं नेक्स्ट और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो इसमें है, ये है वाटर इमेज या जल प्रतिबिंब, क्या बोलते हैं इसको, जल प्रतिबिंब। इसमें क्या होता है, ऊपर नीचे का चेंज होता है। जैसे कोई ये इधर है और ये नीचे इससे है। अगर मैं इसका वाटर में इमेज देखूंगा, जल नीचे की तरफ बनाते हैं जल इमेज, वाटर में इमेज देखूंगा, तो इसका ये है ना, ये वाला, ये तो ऊपर चला जाएगा, कैसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। और इसका हेड है वो चला जाएगा इसकी साइड, नीचे की साइड। तो जस्ट देखो ये आ गया नीचे और ये आ गया ऊपर, तो जस्ट ऊपर नीचे का चेंज होगा। अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, और अगर इसमें वाटर में देखूंगा इसको, तो हो जाएगा बी और ए। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो ये जो साइड है ये, ठीक है, और ये ऊपर की साइड है और ये नीचे की साइड है, ठीक है। अब ये वाला है ना, ये आ जाएगा नीचे, कहाँ जाएगा, नीचे, ठीक है, आ गया नीचे। और ये वाला चला जाएगा ऊपर, तो देखो ये गया ऊपर। अब इसी तरीके से देखते हैं, ये जो है वो चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर सर्किल ये गोला किस पे है, इस पे है, इस पे है और इस पे है, इस पे नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया। नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। तो हम नीचे देखते हैं, नीचे किस में है, नीचे इसमें है और इसमें है। अब देखो जो ऊपर से नीचे आएगा कोई चीज़ ऐसे है, अगर उसको उल्टा करोगे तो वो कैसे हो जाएगी, नीचे की तरफ आके ऐसे। तो ये आगे हो नहीं सकता, बचता है ये, बाकी सेम टू सेम रहेगा। ये ऐसे है तो ये भी ऐसे है, और ये ऐसे है तो ये भी ऐसे
ये रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? डी। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो इसमें एक एरो सीधा है, स्टैंडिंग है, जस्ट ऊपर की तरफ मुँह किया हुआ है। अब कितने हो गए? 2। तो अब इसमें एक स्लैंटिंग है तो दूसरा वो भी स्लैंटिंग हो जाएगा 2। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये वाला। इसमें देखो एक इसमें ये है, पिन है इस तरीके से, एक इसमें पिन है, एक जिसके इसके अपोजिट है। तो एक इसमें सीधा है, तो अब जो बनेगी आकृति वो क्या बनेगी? एक तो ऐसे बनेगी और एक जस्ट इसके। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे कोई एक त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर एक आयत बना हुआ है और उससे क्या बन रहा है? 2 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहले 2 त्रिभुज बन रहे हैं तो उसके बाद क्या बनेगा? तो पहले ये इससे ये बन रहा है, अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए तो ये बना जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देखिए ऐसा कौन सा है? तो ये है अपना राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में है ये एक सर्किल है, वो हाफ बना हुआ है, पहले ये हाफ है। ठीक है, ये हाफ है देखो ये, फिर क्या हुआ? ये फुल हो गया, ये फुल हो गया, ऐसे फुल हो गया। तो अब इसमें हाफ है, इसका कर देंगे क्या? फुल। तो क्या बनेगा? ये वाला, ये सही है। नेक्स्ट देखो, ये इसके जस्ट अपोजिट, ये जिसके जस्ट अपोजिट, ये जिसके। अब देखो इसमें एलिमिनेशन मेथड से जाते हैं, ये हो नहीं सकता क्योंकि इसमें दोनों ब्लैक हैं, ये दोनों स्पेस हैं, ये नहीं हो सकता। अब ये एज इट इज नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों सेम है, सिर्फ ये ऑप्शन बचता है बी। अगला देखिए, अगला क्या कहता है? अगला कहता है ये वाला, इसको देखो ध्यान से। इसमें क्या है? पहले एक हुआ है, फिर उसके बाद क्या हुआ? ये पहले पूरा ब्लैक है, क्या है? ब्लैक। फिर इसको कर दिया क्या? प्लेन। तो अब ये है ब्लैक, तो इसकी जगह क्या आएगा? प्लेन आएगा, त्रिभुज ही, लेकिन कैसा आएगा? प्लेन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है कि ये है, इसके ऊपर एक एरो लगा हुआ है ऐसे। अब क्या हुआ? दोनों तरफ एरो लगा दिया। तो पहले क्या है? एक हैमर बना हुआ है, ये हैमर टाइप में बना हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ? ये डबल हैमर हो जाएगा, इस तरफ भी हैमर और इस तरफ भी हैमर। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। अब देखो पहले बना हुआ है एक, अब इससे क्या बन गए? 2, सेम टू सेम 2। तो ये बना हुआ है एक, तो सेम टू सेम 2 बनने चाहिए, ऐसे और ऐसे। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है? डी। अब देखो ये है पहले हाफ, पूरा क्लोज्ड फिगर नहीं है, ओपन फिगर है, फिर उसके को क्या कर दिया? क्लोज्ड कर दिया, ये क्लोज्ड कर दिया, इसको जो स्पेस था उसको कंप्लीट भर दिया। देखो यहाँ जो स्पेस था उसको कंप्लीट यहाँ पे भर दिया। अब ये यहाँ पे जो स्पेस बचा है उसको कौन सी फिगर भर रही है? सिर्फ बी ऐसी फिगर है जो क्लोज्ड है, बाकी सब ये ओपन है, ये ओपन है और ये भी ओपन फिगर है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या कर रहा है कि देखो ये यहाँ पे एक छोटा हुआ है, अगले में क्या कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है और यहाँ पे भी एक ट्रायंगल सा बन रहा है। अब इसमें क्या एक ट्रायंगल बन रहा है, तो जस्ट अगली में क्या हुआ था? यहाँ पे एक बन गया था नया, तो यहाँ पे भी क्या हुआ? अगली में नेक्स्ट में यहाँ पे एक तो यहाँ ऑलरेडी है, एक यहाँ पर बन जाएगा। तो ऐसी फिगर देखो जिसमें दोनों तरफ, इसमें एक तरफ है ये कट जाएगा ऑप्शन, इसमें एक तरफ भी नहीं है ये भी कट जाएगा, इसमें एक तरफ है ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन क्या आएगा? ये। अब देखो ये इसको 2 भागों में बांट रहा है, फिर क्या किया? इसको बीच में से बना दिया, तो ये बन गया 4 भागों में बांट दिया। पहले ये 2 भागों में बांट रहा है, ठीक है, देखो ये 2 भागों में बांट रहा है। अब इसको बीच में एक रेखा खींचना है तो 4 भागों में बांट जाएगा। तो 4 भागों में इस तरीके से कौन सा बांट रहा है? ये वाला बांट रहा है, बी। तो ये सही है। अब इसको देखो, पहले में ये दोनों अलग अलग फिगर हैं, ये सर्किल है और ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो ये पहली फिगर है ना वो बड़ी हो गई और ये दूसरी फिगर इसके अंदर आ गई, तो ये दूसरी फिगर इसके अंदर आ गई। अब देखो इसी तरीके से देखो, पहली फिगर है ये, तो इसको बड़ा बना लो, और दूसरी फिगर है ना ये, इसको इसके अंदर बना लो। ठीक है, तो ऐसे ही संरचना कहाँ दिख रही है? पहले होना चाहिए त्रिभुज, ये त्रिभुज बाहर त्रिभुज नहीं है, ये कट गया। इसमें भी बाहर त्रिभुज नहीं, इसमें सॉरी जिसमें अंदर त्रिभुज होना चाहिए, तो इसमें अंदर त्रिभुज है, इसमें अंदर त्रिभुज नहीं, ये कट गया। इसमें अंदर त्रिभुज नहीं, ये भी कट गया। इसमें अंदर त्रिभुज नहीं, ये भी कट गया। तो ये आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और देखते हैं, जैसे इसमें है, इसको देखो ध्यान से, इसमें त्रिभुज है। अब ये बाहर जो त्रिभुज है वो कहाँ चला गया? अंदर। तो जो सर्किल है, जो बाहर का है रेक्टेंगल अंदर जाएगा, तो रेक्टेंगल अंदर इसमें नहीं है, रेक्टेंगल इसमें अंदर नहीं है, रेक्टेंगल अंदर इसमें है और इसमें है। अब देखते हैं आगे, और जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा। तो इसके अंदर है सर्किल, तो सर्किल बाहर आएगा, तो सर्किल बाहर इसके नहीं है, सर्किल बाहर किसके है? इसके है। इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो जिसमें एक ये बना हुआ है रेक्टेंगल, अब क्या हुआ? इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल बन गया,
बन गया, एक तो ये और एक इसके ऊपर। तो ऐसे ये त्रिभुज बना हुआ है, तो अब क्या बनेगा, एक त्रिभुज तो बनेगा, एक इसके ऊपर बन जाएगा। तो ये भी आंसर सही हो गया। अब देखो ये है, ठीक है, एक सर्कल। अब अगली फिगर में क्या हुआ, इसके बीच में एक ये बन गया और ये पूरा भर दिया, कलर से भर दिया, इसको भर दिया। तो ऐसे अब ये देखो ये बना हुआ है, तो इसके बाद क्या करें, एक बाहर फिगर बनाएंगे, फिर उसको क्या करें, कलर से भर देंगे। फिगर सेम टू रहेगा, फिगर में कोई चेंज नहीं हुआ। सर्कल था तो यहाँ भी सर्कल है, यहाँ पे रेक्टेंगल है तो यहाँ पे भी, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। तो इसको ये आ गया ऑप्शन क्या, ए। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या है, देखो इसमें जो इसको देखते हैं समस्या आकृति में, ये क्या है, इसमें है न्यून कोण। क्या है ये, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम का कोण, 90 डिग्री से कम, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बन गया 90 डिग्री का, न्यून कोण से 90 डिग्री बन गया। न्यून कोण हाईएस्ट सीमा क्या थी, 90 डिग्री, तो ये 90 बनाती है। अब ये क्या, अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, 180 डिग्री से, 180 डिग्री से कम। तो अब इसको क्या बना देंगे, 180 डिग्री का। 180 डिग्री कितने का होता है, ये सीधा स्ट्रेट एंगल होता है, ये इसको बोलते हैं 180 डिग्री। तो नेक्स्ट इसको सीधा करने पे क्या बनेगा, ए। तो ये आंसर हो गया। इसमें जस्ट देखो एम को जस्ट अपोजिट कर रखा है, इधर इसको घुमा के ऐसे कर दिया, तो इसको घुमा के ऐसे करना है। तो घुमा के देखो ये जस्ट घूमेगा, तो यहाँ पे कर्व सा होगा, थोड़ा कर्व लिए, तो कर्व ये हो गया, ठीक है। तो ये आंसर हो गया बी। इसमें देखो ये इस तरफ है, ऊपर की साइड में, किधर है, ऊपर की साइड में। अब इसका जल इसके नीचे की तरफ आया, ठीक है, जल नीचे तरफ आया और ये दो हो गए और गहरे हो गए। तो अब ये है, ठीक है, अब ये है नीचे की साइड में, तो जस्ट ऊपर की साइड में देखना है। जस्ट साइड चेंज होगी, देखो यहाँ ऊपर से नीचे आ गया, या नीचे से ऊपर जाएगा, तो यहाँ नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ऊपर की साइड बनने चाहिए कितने, दो। तो ऊपर की साइड दो ये नहीं है, ऊपर की साइड ये दो नहीं है, ऊपर की साइड ये दो है, ठीक है। अब देखो इसमें दोनों फिगर, एक तो पूरी भरी हुई थी, एक खाली थी। तो यहाँ पहले भरी हुई आएगी, तो अगली फिगर क्या आएगी, खाली वाली आएगी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले कहाँ था, ये बिंदु कहाँ पे है, यहाँ पे, इस ये मूव करके यहाँ पहुँच गया, ठीक है, यहाँ पहुँच गया। अब देखो ये यहाँ पे है, तो इसने किस किस दिशा में चला, क्लॉकवाइज चला, यहाँ से लेकर यहाँ आ गया, देखो किस में चला, क्लॉकवाइज में। तो ये भी क्लॉकवाइज में जाएगा, कहाँ से लेके यहाँ। तो जो यहाँ से मूव करके कहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पर पहुँच जाएगा। ऐसे इसको देखते हैं। इसमें पहले एक एरो का निशान था ऐसे, फिर उसके बाद एक एरो यहाँ हुआ, एक नेक्स्ट वाली साइड पे हो गया। तो इसमें देखो एक एरो यहाँ हो गया, एक एरो यहाँ हो गया, एक एरो यहाँ हो गया, तो एक बढ़ेगा इसमें। तो बढ़ने के कौन सी साइड में, इस साइड में। तो चार किस में है, पहले ये देखो, इसमें दो है, इसमें दो है, इसमें तीन है, इसमें चार है। इसको देखो ये चार भागों में बराबर भागों में बांट रहा है, कैसे, बीच में से काट के, और ये क्रॉस में काट के, ये प्लस का निशान बन रहा है बीच में, और यहाँ क्रॉस का निशान बन रहा है। तो देखो इसमें ये आकृति है, इसमें ये बीच में पहले बन रहा है प्लस का निशान। तो अब जो आकृति बनेगी उसमें क्या बनेगा, क्रॉस का निशान। तो ये भी प्लस का निशान है, ये नहीं हो सकता, ये निशान है ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये क्रॉस का होगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।